हेलो फ्रेंड, एम एस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक सुनसान सड़क की खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अशोक और अशोक की पत्नी और अशोक के पिताजी और उनकी माताजी किसी की शादी में जा रहे थे। उन्होंने हाईवे से जा रहे थे और वो लेट हो रहे थे। तब अशोक ने कहा, पिताजी क्या हम शॉर्टकट में चले गया? यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो उस अशोक के पिताजी दिनेश ने कहा, शॉर्टकट रास्ता ठीक नहीं होगा, तुम हाईवे से चलो। तो दिनेश ने कहा, अगर अशोक ने कहा कि पिताजी अगर हम हाईवे से गए तो हम शादी में लेट हो जाएंगे, हम शॉर्टकट से चलते हैं। तो दिनेश की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चलो। तो अशोक ने कच्ची जंगल वाली शॉर्टकट सड़क ले ली। कुछ देर जाने के बाद अचानक वहाँ कोई गाड़ी आती जाती नज़र नहीं आ रही थी और ना कोई इंसान दिख रहा था, ना कोई ढाबा रेस्टोरेंट, कुछ नहीं था। एक सुनसान सड़क थी। कुछ देर बाद जाने के अचानक अशोक की गाड़ी से कोई टकराया, पर उन्हें पता नहीं चला कि क्या था। और अचानक अशोक ने गाड़ी रोक दी और अशोक गाड़ी से उतरा। गाड़ी को चारों तरफ देखा पर कुछ नहीं था। और फिर अशोक ने गाड़ी में वापस बैठा और स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अशोक ने कहा, ये क्या हुआ? तो अशोक के पिताजी दिनेश ने कहा, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, कोई आदमी इंसान कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिर अशोक के पिताजी और माताजी और अशोक की पत्नी वो भी बाहर आए। उन्होंने कहा, अब क्या करें, कोई आता जाता भी नज़र नहीं आ रहा है, हम कहाँ खड़े हैं वो भी पता नहीं, सुनसान सड़क है और जंगल ही जंगल है, पता नहीं। मैंने तब दिनेश ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि हमें शॉर्टकट का रास्ता नहीं लेना, पर तुम ही ने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सपोर्ट किया कि तुम इधर से चलो, ये बात अच्छी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? शादी में जाना तो दूर, हम यहाँ से जाएंगे कैसे? तब फिर अशोक ने कहा, पिताजी मुझे क्या ये पता था कि हमारे साथ ये होगा? मुझे तो ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा। तो अब क्या करें? तब अशोक ने कहा, मैं किसी को कॉल करता हूँ। अशोक ने जैसे ही अपना मोबाइल बाहर निकाला तो उसमें कोई टावर नहीं था। फिर अशोक ने अपने पिताजी से कहा, आपको मोबाइल दीजिए। उसमें भी कोई टावर नहीं, ना अशोक की माँ के, ना अशोक की पत्नी के, किसी के मोबाइल में कोई टावर नहीं। ये देखकर सब चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के मोबाइल में टावर क्यों नहीं है? फिर अशोक के पिताजी दिनेश ने कहा, ये जंगल है, इसीलिए यहाँ कोई टावर नज़दीक में नहीं, इसीलिए नहीं टावर आ रहा है। तो अशोक ने कहा, अब क्या करें? कहा, हम रुकते हैं, कुछ देर में कोई ना कोई आ जाएगा। वो इंतज़ार करते रहे। ठीक रात की 1 बज गए। वो इंतज़ार करते रहे। अशोक कुछ चिप्स और वगैरह थी, उन्होंने कहा नाश्ता कर लेते हैं। वो नाश्ता करने लगे और अचानक जंगल से गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। अशोक ने पीछे देखा तो कुछ नहीं था। कुछ देर बाद में फिर गुर्राने की आवाज़ आई। अशोक जंगल में जाने लगा। तो अशोक के पिताजी दिनेश ने कहा, तुम किधर जा रहे हो? क्या यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही है कि जंगल में यहाँ खूंखार शेर चीता भी हो सकते हैं, तुम जंगल के अंदर मत जाओ। अशोक ने कहा, ऐसा क्यों? कहा, अगर कोई जानवर हो गया तो हमला कर दिया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो कोई रिवॉल्वर ही नहीं है। अशोक ने कहा, ये तो सही बात है, पर यह है कौन? कुछ देर के बाद
अशोक की पत्नी ने कहा कि मुझे भी कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तब अशोक ने कहा मुझे भी। फिर दिनेश ने अचानक दिनेश के पीछे कोई साया आके खड़ा हो गया और अचानक दिनेश के कंधे पर हाथ रखा और दिनेश पीछे देखा तो कुछ नहीं था। और तेज आंधी तूफान और आने लगी, कुछ नज़र नहीं आने लगा। अशोक ने कहा पिताजी हम सारे गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। सब गाड़ी के अंदर बैठ गए। फिर भी कुछ देर बाद आंधी तूफान रुक गया। फिर दिनेश ने कहा मुझे लगता है इस जंगल में कोई आत्मा रहती है। अशोक ने कहा पिताजी ये तो पुरानी बातें हैं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। अशोक की पत्नी ने भी कहा मुझे भी डर लग रहा है। दिनेश की पत्नी ने कहा मुझे भी लगता है यहाँ कुछ आत्मा या पुराना साया है। कुछ देर बाद अचानक अशोक की गाड़ी के एक पेड़ की टहनी आकर पड़ी और उसका कांच फूट गया और वो डर गए कि जंगल में तो कोई नहीं, फिर ये टहनी कैसे टूट के आई। फिर आत्मा एक सफ़ेद साड़ी में कुछ लड़की गुजर रही थी वहाँ से। अशोक ने उसे आवाज़ दी कौन हो तुम? उसने जवाब नहीं दिया। फिर अशोक ने जवाब पूछा कौन हो तुम? जवाब नहीं दिया। फिर अशोक उसके पीछे जाने लगा। दिनेश ने कहा रुको मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों पीछे पीछे जाने लगे। कुछ देर जाने के बाद वो रुक गई और जैसे ही दिनेश उसके नज़दीक गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका चेहरा देखा तो इतना खौफनाक था कि वो दोनों वहाँ से डर के मारे भाग गए। फिर वो भागते भागते अपनी कार के नज़दीक आए और वहाँ से पैदल ही भागने लगे। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पुलिस की एक जीप आई और उन्हें रुकवाया और वहाँ लेके चले गए। पुलिस वालों ने कहा हमें पता था कि एक गाड़ी इधर से गई थी इसीलिए हम पीछे आए। वहाँ लिखा हुआ था बोर्ड पर कि इधर जाना मना है, आप फिर भी क्यों आए? तब दिनेश ने कहा मैंने अशोक को मना किया हुआ था। उसकी और उसकी माँ ने जिद किया। हमने एक आत्मा देखी थी फिर वो बड़ी खौफनाक थी। तब दिनेश ने कहा मुझे क्या तो पहले ही यकीन ना हो गया था कि इस जंगल में कुछ ना कुछ तो है। आइंदा इस जंगल में कभी मत आना अशोक।